मारूफ अदाकार गोविंदा ने 90 की दहाई की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती से अपने ताल्लुकात के हवाले से एक चौंका देने वाला इंकिशाफ कर दिया। दिव्या भारती का शुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे उभरती हुई अदाकारों में होता था। 1990 की दहाई के अवाइल में उनकी खूबसूरती और गैर मामूली सलाहियतों ने लाखों दिलों को उनकी धड़कन बना दिया था। दिव्या को हुस्न की एक देवी के तौर पर जाना जाता था और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उनके हुस्न के सहर में मुब्तला थे, जिनमें एक गोविंदा भी शामिल थे। गोविंदा 1980 की दहाई पार करने के बाद 1990 की दहाई में भी कामयाब फिल्में दे रहे थे। उन्होंने अपनी मुनफरिद अदाकारी और रक्स के जरिए फिल्मी दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किया था। 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म शोले और शबनम में गोविंदा और दिव्या भारती ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म में उनके दरमियान जबरदस्त केमिस्ट्री देखी गई और जल्द ही उनके ताल्लुकात के बारे में अफवाहें गर्दिश करने लगी। एक इंटरव्यू में फिल्म स्टार गोविंदा ने तस्लीम किया कि दिव्या बहुत पुरकशिश खातून थी और उनके सहर में मुब्तला न होना किसी मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम था। गोविंदा का मजीद कहना था कि मैं तकदीर पर पुख्ता यकीन रखता हूँ, जो होना है वो होकर रहेगा। मुझे अदाकारा जूही चावला से बहुत लगाव था और दिव्या भारती भी मुझे बहुत पसंद थी। मुझे मालूम था कि मेरी इस पसंद को जानकर मेरी बीवी सुनीता बहुत नाराज होंगी, लेकिन उसे जान लेना चाहिए कि मैं दिव्या के हुस्न के सामने मुज़ाहमत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपने जज्बात के आगे हथियार नहीं डाले। गोविंदा का ये बयान सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त गोविंदा पहले से ही सुनीता से शादीशुदा थे। उनके अल्फाज उनके दिल में मौजूद कश्मकश को जाहिर कर रहे थे। जहाँ वो दिव्या की तरफ अपनी कशिश को तस्लीम कर रहे थे, लेकिन साथ ही अपनी वफादारी को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। मगर गोविंदा के एतराफात यहीं खत्म न हुए। उन्होंने मजीद खुलकर दूसरी शादी के इम्कान पर बात की, जिससे उनके उस वक्त के जज्बाती हालात की पेचीदगी वाज़ेह हो गई। उनका कहना था कि कल को कौन जानता है मैं फिर किसी से जज्बाती तौर पर जुड़ जाऊं और फिर शायद मैं उससे शादी भी कर लूं, लेकिन सुनीता को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, तभी मैं खुद को आजाद महसूस कर सकूंगा। मेरी किस्मत में दूसरी शादी लिखी है। उनके इस बयान ने काफी तवज्जो हासिल की है, क्योंकि इसमें न सिर्फ उनकी शादीशुदा जिंदगी के इंतशार की झलक थी, बल्कि ये भी दिया था कि वो किसी और से शादी करने के बारे में संजीदगी से सोच रहे थे। जब गोविंदा और दिव्या एक साथ काम कर रहे थे, तभी एक और अहम मुलाकात हुई जो दिव्या की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आई। दरअसल ये गोविंदा ही थे जिन्होंने दिव्या भारती की मुलाकात उनके मुस्तकबिल के शौहर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से करवाई। फिल्म शोले और शबनम के सेट पर साजिद अपनी फिल्म जुल्म की हिकमत के सिलसिले में वहाँ आए थे। गोविंदा ने दोनों को तारुफ करवाया और पहले ही मुलाकात में साजिद दिव्या की खूबसूरती और मासूमियत से मुतासिर हो गए। दोनों की दोस्ती तेजी से मोहब्बत में बदल गई और सिर्फ चंद महीनों बाद 10 मई 1992 को दिव्या और साजिद ने एक निजी तकरीब में शादी कर ली। लेकिन तकदीर ने एक अलमनाक रुख इख्तियार किया और ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट की खिड़की से गिरकर पुरस्रार तौर पर जान से चली गयी। उनकी अचानक मौत ने उनकी मद्दाहों को हिलाकर रख दिया था और आज भी उनकी वफात एक मुअम्मा बनी हुई है। उनके इंतकाल ने उनके चाहने वालों और करीबी अफराद पर गहरा असर डाला, खास तौर पर साजिद नाडियाडवाला पर, जो इस सदमे से कई सालों तक बाहर न आ सके। दिव्या की वफात के बाद भी साजिद ने हमेशा उनकी याद को जिंदा रखा। वो अपनी हर फिल्म के क्रेडिट्स में उनके नाम को शामिल करते रहे। एक इंटरव्यू में साजिद नाडियाडवाला की दूसरी बीवी ने इंकिशाफ किया कि साजिद आज भी अपने बटुए में दिव्या की तस्वीर रखते हैं। उनकी दिव्या के साथ जुड़ी यादें वक्त गुजरने के बावजूद हमेशा उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही हैं।